घबराइए नहीं, मैं कोई खेल नहीं रहा, बल्कि ये तो आज की हमारी वीडियो का थीम है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली के नज़दीक बन रहे एयरपोर्ट और दिल्ली के सिग्निफिकेंस के बारे में। साल था 2001 जब सबसे पहली बार राजनाथ जी ने स्टेट के सामने जेवर इंटरनेशनल प्लान को प्रेजेंट किया। रीजंस तो काफ़ी दिए गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न था वो ये था कि जेवर के आसपास रह रहे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना और आगरा के नज़दीक में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लाना। इस प्लेन की तरह ही इस प्लान को इन दी एंड ड्रॉप कर दिया जाता है और दोबारा से एक नई सरकार बनती है बीएसपी की। जो लोग इस प्लान को दोबारा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक चेंज करके, कि वो कहते हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, इससे अच्छा तो क्यों ना हम लोग आगरा में एक एयरपोर्ट बना दे, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कन्वर्ट क्यों ना कर दे, वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो जाएगा। अब ये प्लान तो सुनने में 10 on 10 साउंड करता है और बहुत लॉजिकल भी साउंड करता है, क्योंकि आगरा इज अ वर्ल्ड रिनाउंड प्लेस बिकॉज ऑफ ताजमहल है, और यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को सीधा सीधा ये बेनिफिट कर रहा था आइडिया। क्योंकि यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि अभी तक आगरा में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर किसी इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ आना होता है तो उनको या तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, या वाया रोड आना पड़ता है, या तो फिर हमारी रेलगाड़ी को इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑल्दो इस प्लान में एक छोटा सा फ्लॉ था, वो ये कि जो आगरा का एयरपोर्ट है वो आर्मी के अंडर में आता है, और यहाँ पर जो रनवे है उसको आर्मी शेयरिंग में यूज करती है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो आर्मी को रीलोकेट करना पड़ता, और जहाँ पर भी उनको रीलोकेट किया जाता वहाँ पर भी एक और रनवे और एक एयरपोर्ट तो बनाना ही पड़ता। तो ऐसे ही काफी सारे इश्यूज के बीच में इस प्लान को भी इस एयरप्लेन की तरह ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर टाइम बीत जाता है और फाइनली सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की। जो लोग जेवर में ही एयरपोर्ट बनाने के प्लान को दोबारा से प्रेजेंट करते हैं स्टेट में, और इसमें काफी डिस्कशंस होते हैं। ये डिस्कशंस इतना टाइम ले लेते हैं कि दोबारा से सरकार चेंज होने का टाइम आ जाता है, और फाइनली गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की। जो लोग इन दी एंड इस प्लान को पास कराने में सफल हो जाते हैं और ये प्लान पास हो जाता है। लेकिन इस प्लान को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से नहीं बोला जाता, जबकि इसको नाम दिया जाता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट नहीं है, नोएडा तुम कब आए? तो इस बार जेवर एयरपोर्ट को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पास कराने का जो मेन कारण दिया जाता है वो दिया जाता है दिल्ली के एयरपोर्ट की डीकंजेशन करना। दिल्ली में करंटली कंजेशन हो रहा है, उसके जो ट्रैफिक की कैपेसिटी को थोड़ा सा डिवाइड कर देगा ये एयरपोर्ट। ये उस काम में आ जाएगा कि उसका एयर ट्रैफिक थोड़ा डिवाइड होकर यहाँ आ जाएगा, थोड़ा पैसेंजर फुटफॉल डिवाइड होकर यहाँ पे आ जाएगा, जिससे दिल्ली के एयरपोर्ट पर हो रही कंजेशन में थोड़ी सी राहत आ जाएगी। सो व्हाट लेड टू दिस कंजेशन, और ऐसा क्या हो गया, इतना कितना कंजेशन हो गया है कि अब हमें 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर ही अब 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रन करने पड़ेंगे अब। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल द आंसर्स इन दिस वीडियो, और अपने सभी सवालों के जवाबों की उड़ान भरते हैं। आइए। Welcome back. I am Abhishek and this is Architecture with Abhishek. According to some old reports, recent reports, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल पे जो लास्ट पैसेंजर ट्रैफिक है वो करीब 6.4 करोड़ के आसपास नोट किया गया था, और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी टू होल्ड द पैसेंजर्स 7 करोड़ के करीब है। कुछ समझ में आया? मैं समझाता हूँ। अब एक एयरपोर्ट पे एक एटीसी टावर और एक रनवे के अलावा एयरपोर्ट टर्मिनल होता है, जो कि पैसेंजर्स के एयरपोर्ट पहुंचने से लेके एयरप्लेन में बैठने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस एयरपोर्ट टर्मिनल में दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होते हैं टू हेल्प पैसेंजर्स टू प्रोवाइड देम विद जनरल फैसिलिटीज। अब अगर ये एयरपोर्ट टर्मिनल थोड़ा ओवर क्राउडेड हो जाए तो इसमें मौजूद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पाएगी। अब ये कैपेसिटी नापी कैसे जाती है, आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर एक टाइम पे मान लीजिए 5 बजे एयरपोर्ट पर 5 प्लेन्स प्रेजेंट है, तो वो प्लेन्स जो है 5-5 मिनट के गैप में अपनी टेक ऑफ करेंगे उस एयरपोर्ट से, और हर एक एयरप्लेन के अंदर अगर 100 लोग बैठ सकते हैं
तो जिसका मतलब है उस टाइम पर उस एयरपोर्ट पे 5 × 100 यानी 500 लोग प्रेजेंट होंगे। ये जो पूरा क्लस्टर ऑफ पीपल है, जो लोग कहीं उस टाइम पे प्रेजेंट है या जो लोग उसमें आने वाले हैं या जो लोग अभी एयरप्लेन में हैं और कहीं ना कहीं एग्जिट लेंगे उस एयरपोर्ट टर्मिनल को यूज करते हुए, तो यही जो सारी क्वांटिटी ऑफ पीपल है, इसको दिन के पीक टाइम और लो टाइम को ध्यान में रखकर एक डेली एवरेज में कैलकुलेट करते हैं और ऐसे ही ईयरली एवरेज निकाली जाती है। अब बात समझ में आई तो इस न्यूज को पढ़ो। दिल्ली एयरपोर्ट पे 6.4 करोड़ लोगों का ट्रैफिक ऑलरेडी आ रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट का जो कैपेसिटी टू होल्ड पैसेंजर है वो 7 करोड़ है। तो ये तो बात साबित हो ही जाती है कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसमें कंजेशन हो रहा है और काफी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर दिल्ली एयरपोर्ट के जितने भी हमारे फैसिलिटीज है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढंग से फ्यूचर में फंक्शन नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? क्या इसी रीजन से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और क्या दिल्ली एयरपोर्ट का अब कुछ नहीं हो सकता? एक तरह से बोलूं तो यस, क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली एयरपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑलरेडी कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है, जिसके खत्म होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की टोटल कैपेसिटी 11 करोड़ हो जाएगी। एक मिनट, फिर क्यों चाहिए हमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली एयरपोर्ट में आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक है, जो पैसेंजर ट्रैफिक है, वो अभी जो हमारी स्पीड है ऑलरेडी बढ़ के 6.4 करोड़ के आसपास आ गई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग हिसाब लगाएं, एस्टिमेट करें, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जल्द ही ये ट्रैफिक कहीं ना कहीं बढ़ के 10 करोड़ के पास हो जाएगा। अब ऐसी कंजेशन वर्सेस दिल्ली एयरपोर्ट की जो रेस है उसमें हम तभी जीत सकते हैं जब दिल्ली के पास में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए, जिसमें हम लोग अपना थोड़ा एयर ट्रैफिक और जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसको थोड़ा डिवाइड कर सकें। हालांकि सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हमारी दिल्ली को एक और एयरपोर्ट दिया जा रहा है। अगर हम इस दिल्ली के मैप को देखें तो जो करंट एयरपोर्ट है उसकी लोकेशन पूरी दिल्ली के लिए सेंट्रली अवेलेबल नहीं है। अगर कोई फोर्स यहाँ से ट्रैवल करता है पीक ट्रैफिक टाइम में टू रीच दिल्ली एयरपोर्ट, तो उसके लिए क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा टाइम पर पहुंचना। वहीं अगर हम नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करें तो उसके लिए भी यही एक सेम इशू आता है। एसपीए के एक स्टूडेंट ने तो इस पर एक सर्वे भी किया, जिसके अंदर उन्होंने देश के अलग अलग शहरों में और एक सेंटर पॉइंट लिया और उस सेंटर पॉइंट से एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम इन ट्रैफिक एंड विदाउट ट्रैफिक कैलकुलेट किया और ये पाया कि दिल्ली इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा पुअर जो है, सबसे ज़्यादा पुअर प्रदर्शन रहा दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने चांदनी चौक को ऐसा सेंटर काउंट किया और चांदनी चौक से एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो टाइम लिया विदाउट ट्रैफिक इट वाज 31 मिनट्स एंड इन ट्रैफिक इट वाज 76 मिनट्स। तो ये दोनों ही टाइम में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो इन दोनों के बीच में कोई एवरेज निकाल के ये बता देना कि भाई इतना टाइम लग जाता है चांदनी चौक टू एयरपोर्ट पहुंचने में, ऑन एन एवरेज निकालना क्वाइट इम्पॉसिबल है। वहीं जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, आई एम सॉरी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसके पास से इतने सारे नए एक्सप्रेसवेज और फ्रीवेज जा रहे हैं और हमारी दिल्ली मेट्रो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आ ही रही है। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव हो जाएगा काफ़ी सारे लोगों के लिए जो कि इवन दिल्ली में रहते हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोग कौन से एयरपोर्ट से ट्रैवल करना चाहेंगे इन द कमेंट्स बिलो।